नमस्कार दोस्तों, प्रदीप एजुकेशन एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज छत्तीसगढ़ में हम छत्तीसगढ़ के प्रतीक चिन्हों के बारे में देखेंगे कि कौन सा प्रतीक चिन्ह है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के जो राजकीय पक्षी हैं, पशु हैं, वो कौन कौन से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ का जो राजकीय पशु है वो एक जंगली भैंसा है दोस्तों। परीक्षा में कई बार ये पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु कौन सा है, तो वो आ जाता है जंगली भैंसा। फिर है अगला कि छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी कौन सा है, तो छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी आपका पहाड़ी मैना है। ये मैने का ही एक प्रजाति है, लेकिन ये थोड़ा संकटापन में है, संकटग्रस्त है, तो इसको राजकीय पक्षी का दर्जा दिया गया है। इसके बाद जो आ जाता है कि वृक्ष, छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष कौन सा है, तो छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष साल है, सराई है, जो कि बहुतायत मात्रा में बस्तर और सरगुजा अंचल में पाया जाता है। तो कुछ इस प्रकार से रहता है आपका साल का और सराई का जो पेड़ है उसका पत्ता इस तरीके से रहता है। छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु आपका जंगली भैंसा हो जाता है और छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी आपका पहाड़ी मैना हो जाता है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष कौन सा है, तो छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष साल है, सराई है। इसके जो इंग्लिश का नाम है, इसका जो इंग्लिश का नाम है उससे भी कई बार सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को नोटिस करके रखिएगा। इस तरीके से आपको नाम को याद करके रखना है। छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी क्या है, तो पहाड़ी मैना है। छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु क्या है, तो जंगली भैंसा है। इसके बाद छत्तीसगढ़ का राजकीय प्रतीक वाक्य क्या है, इसको देख लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ का राजकीय प्रतीक वाक्य विश्वसनीय छत्तीसगढ़ है, जिसको अंग्रेजी में क्रेडिबल छत्तीसगढ़ कहते हैं। साथ ही साथ भारत का जो प्रतीक वाक्य है वो इनक्रेडिबल इंडिया है, अतुल्य भारत है। तो ये आपका प्रतीक चिन्ह से हो गया, प्रतीक वाक्य से हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं हम, राजकीय प्रतीक चिन्ह क्या है, कौन सा है, तो उसको देखते हैं। तो जो राजकीय प्रतीक चिन्ह है उसको छत्तीसगढ़ में 4 सितंबर 2001 को राज्य शासन के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। तो वो क्या है, तो ये वाला है राजकीय प्रतीक चिन्ह, इसको कहते हैं दोस्तों। ये छत्तीसगढ़ का राजकीय प्रतीक चिन्ह है। इसमें क्या क्या है तो उसको देख लेते हैं। तो सबसे जो इसका बाहरी आवरण है उसमें लिखा हुआ है 36 किले। अब इसमें 36 किले क्यों लिखे गए हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में पुराने समय में 36 किले रहा करते थे, इसलिए इसको 36 किले कहे गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है ये वृत्ताकार परिधि। इसका उतना कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ एक डिज़ाइन बनाया गया है। उसके अंदर का जो है पृष्ठभूमि, पृष्ठभूमि कहने का मतलब एक मैदानी क्षेत्र को दर्शाने का कोशिश किया गया है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का मध्य क्षेत्र जो है वो मैदानी क्षेत्र है, इसलिए पृष्ठभूमि करके उसको दर्शाया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है आपका, नीचे देखेंगे तो ये नीले कलर का जो है वो विद्युत संकेत है। विद्युत संकेत कहने का मतलब ये है कि छत्तीसगढ़ एक ऊर्जा की राजधानी भी है, क्योंकि यहाँ पास बहुत सारी नदियाँ हैं। नदियाँ होंगी तो डैम बनेगा, डैम बनेगा तो यहाँ पास बिजली का उत्पादन किया जाएगा। तो छत्तीसगढ़ को ऊर्जा की राजधानी भी कही जाती है। इसके बाद फिर नीचे देखेंगे तो नदियों की लहराती रेखाएं, इसको भी इंगित किया गया है। इसको इसलिए इंगित किया गया है क्योंकि छत्तीसगढ़ में बहुत सारी नदियाँ हैं, जैसे महानदी हो गया, शिवनाथ नदी हो गया, हसदेव नदी हो गया, इंद्रावती नदी हो गया, तो बहुत सारी नदियाँ हैं। तो इसलिए इस प्रतीक चिन्ह में नदियों को भी दर्शाया गया है। इसके बाद जब इसके सेंटर में चलते हैं तो भारत का जो सबसे सम्मानित प्रतीक चिन्ह है वो है अशोक स्तंभ, जिसमें 4 शेर के मुंह लगे रहते हैं। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा फिल्मों में। साथ ही साथ पुलिस जो अपनी वर्दी पहनते हैं उनके टोपी में सामने अशोक चिन्ह का स्तंभ बना रहता है। अशोक स्तंभ के नीचे जब हम चलेंगे तो अशोक स्तंभ के नीचे जो है एक वाक्य लिखा गया है, वो वाक्य है सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य की हमेशा विजयी है। तो ये कुछ इस प्रकार से राजकीय प्रतीक चिन्ह है छत्तीसगढ़ का। अब इसमें हम एमसीक्यू सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जितना भी अभी तक हम पढ़े हैं। अब जितने भी वीडियोस आएंगे उसमें हम अच्छे तरीके से मैप के थ्रू चीज़ों को समझेंगे, एनिमेशन से उन सारी चीज़ों को समझेंगे। इसके बाद उसके एमसीक्यू सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए एमसीक्यू सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जो पहला सवाल आता है कि छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष क्या है,
तो हम लोगों ने देखा था कि छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष कौन सा है। तो इसमें से देखते हैं क्या साल सराई है। तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा मात्रा में बहुतायत मात्रा में साल और सराई के वृक्ष पाए जाते हैं, जो कि अधिकांशतः बस्तर संभाग और सरगुजा संभाग में इसकी बहुत ही ज़्यादा बहुतायत मात्रा में ये रहती है। इनके बहुत बड़े बड़े घने घने जंगल हैं। तो अगर सवाल आता है कि छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष क्या है, तो छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष साल और सरई है। नेक्स्ट सवाल है कि छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु कौन सा है। तो हम पूर्व में देखे थे कि छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु जंगली भैंसा है, जो कि एक भैंस के ही प्रजाति है, लेकिन वो जंगल में पाया जाता है। एक पालतू भैंसा होता है जिसको गांव में लोग पालते हैं, लेकिन एक जंगली भैंसा होता है। जैसे गांव में भी सरकार के द्वारा कई योजनाएं चलाई जाती है पशुपालन के लिए, तो उसमें सुअरों को पालने के लिए दिया जाता है। लेकिन एक प्रकार का जंगली सुअर भी होता है जो जंगल में पाया जाता है, तो प्रजातियों में थोड़ी सी डिफरेंस होता है। तो छत्तीसगढ़ का जो राजकीय पशु है वो आपका जंगली भैंसा हो जाता है, ना कि भैंसा होता है। भैंसा जो लोकल लोग पालते हैं वो हो गया। ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी किसान हैं वो भैंस पालते हैं, गाय पालते हैं। भैंस और गाय पालने का मोटिव यही रहता है कि उससे हल चला सके, खेती बाड़ी के काम में उनका सहयोग लिया जाता है। इसके बाद आ जाता है छत्तीसगढ़ के प्रतीक चिन्ह को राज्य सरकार ने कब स्वीकृति प्रदान की। तो छत्तीसगढ़ के प्रतीक चिन्ह को राज्य सरकार ने 4 सितंबर 2001 को स्वीकृति प्रदान की है। हम पहले पूर्व में देख चुके हैं कि कब ये इसको स्वीकृति प्रदान की गई है। तो 4 सितंबर 2001, इस डेट को याद रखिएगा, 4 सितंबर 2001 को स्वीकृति प्रदान की गई है। ये हो गया। फिर से एक बार देख लेते हैं छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष क्या है। तो छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष साल सराई है। छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु कौन सा है। तो छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु जंगली भैंसा हो गया। इसके बाद छत्तीसगढ़ के प्रतीक चिन्ह को राज्य सरकार ने कब स्वीकृति दी। तो छत्तीसगढ़ के प्रतीक चिन्ह को राज्य सरकार ने 4 सितंबर 2001 को स्वीकृति दी है। अब चलते हैं आगे। तो अगला क्या है कि छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी कौन सा है। तो छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी हम लोगों ने देखा था कि पहाड़ी मैना है, जो कि मैने की ही एक प्रजाति है। इसके बाद अगला देखेंगे कि इस राज्य का राजकीय प्रतीक वाक्य क्या है। इस राज्य का राजकीय प्रतीक वाक्य पूछ रहा है। तो इस राज्य का राजकीय प्रतीक वाक्य है विश्वसनीय छत्तीसगढ़। और भारत का प्रतीक वाक्य क्या था। भारत का प्रतीक वाक्य था इनक्रेडिबल इंडिया, अतुल्य भारत। फिर नेक्स्ट जो आता है वो राज्य के प्रतीक चिन्ह में ऊर्जा को दर्शाने के लिए लिया गया रंग कौन सा है। तो हम जो प्रतीक चिन्ह था उसमें देखे थे कि सबसे बाहरी आवरण जो था वो किलाओं का था, तो वो हरे कलर का था। इसके बाद अंदर जब हम जाते हैं तो वो समतल भूमि को दर्शाने के लिए पृष्ठभूमि लिखा रहता है। फिर उसके नीचे हम देखते हैं तो नदियाँ बनी रहती हैं। फिर नदियों से लगा हुआ दोनों साइड नीले कलर का ऊर्जा को दर्शाने के लिए वो प्रतीक चिन्ह बनाया गया है। अतः राज्य के प्रतीक चिन्ह में ऊर्जा को दर्शाने के लिए लिया गया रंग कौन सा है। तो वो नीला आ जाएगा। तो आई होप आपको ये सारी वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक यू।